कैरी ऑन जट्टा एक फ्रेंचाइजी है, ये बहुत सुपर डुपर हिट है। इसमें पल्ला साहब जिसमें एआई में आपने उनको इंटीग्रेट। ये कोई नई चीज है। हम दोनों ट्रेलर देख रहे थे, हम लोग हैरान हो गए भाई। मतलब वो फिल्म ये कैरी ऑन जट्टा 4 जब आप देखेंगे, आप जरा भी पल्ला सर को मिस नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि वो फिल्म में है। और ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ना, जब ये पिक्चर बन रही था तो पहले ये पिक्चर काफी टाइम पहले शो होने वाली थी, पल्ला साहब बीमार हो गए तो हमने होल्ड कर दी। तो चलो एक पिक्चर कर रहे थे अब, शिंदा शिंगानो पापा, वो पिक्चर बहुत हिट हुई पल्ला साहब की। उस पिक्चर के बाद ना पल्ला साहब एकदम हार्ट अटैक आ गया, बीमार हो गए। तो उसके बाद थोड़े ठीक हुए। तो मुझे याद है जब उस पिक्चर की स्क्रीनिंग थी तो मैं पल्ला साहब के पास गया घर पे, तो वो कभी बाहर ही नहीं निकले थे 1 साल से शूट करने के बाद। तो मैंने उसको पहली बार मैं रेडी करवाया, मैं क्या आप चलो, कहते वो वीक थे थोड़े, तो उनको लगता था कि मैं बहुत वीक हूँ, आज पकड़ के जाना पड़ेगा। मैं कहा पर क्या है, आप फादर जैसे हो हमारे, हम लेके जाएंगे ना, चलिए। हम गए, पिक्चर देखी तो बड़े हैप्पी हुए। तो मैंने उनको बोला कि भाजी जल्दी ठीक हुए कि हमने पिक्चर करनी है कैरी ऑन जट्टा, ये बहुत बूस्ट अप हुए। उसके बाद फिर प्लान बन गया, तो उनको शटल वापस एक बार फिर अटैक आता, तो बहुत वीक हो गए ताबी चीज़ों में, वही ड्रेन वेथ वही कॉप हो गई थी, बहुत चीज़ें करते 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 फाइनली अब वापस से, अब ये 1.5 साल पहले इनकी डेथ के 4 साल, तो फिर ठीक थे। वहाँ पे कैरी ऑन जट्टा वो था, पूरा प्लान था। ये कैरी ऑन जट्टा 3 लंदन शो की, तो हमने प्लान किया कि इस बार बाहर नहीं शूट करेंगे, इंडिया ही शूट करेंगे, क्योंकि इट्स हार्ड फॉर हिम टू ट्रैवल ओवर देयर। फिर हमने पिक्चर लिखी, तो पहले हमने जलंधर शूट करनी थी, जलंधर भी कैंसिल किया। हमने बोला कि मोहाली करेंगे, क्यों वो वहाँ पे रहते थे। सारी चीज़ें उनके प्लान अकॉर्डिंग बनी, तो पिक्चर ऑलमोस्ट 70% लिखी गई, शूट की रीएक्सपेंस होने लगी, तो एकदम सडन वो बीमार हो गए। तो पता लगा कि सीरियस है ज़्यादा। जब तक फाइंड आउट करने लगे कि क्या चीज़ की फोन की हमें, तब तक वो ही। तो उसके बाद चलो काफ़ी टाइम तो हमारा उसी लोन में निकल गया कि वो ये सबका वो हो गया पल्ला साहब के बाद। फिर जब बात चली वापस कैरी ऑन जट्टा की, तो हमें लगा कि यार पल्ला साहब के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे बनाएंगे। तो बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि किस एक्टर को ले लो, उस एक्टर को ले लो। तो हम उनको सोचते थे कि यार पल्ला साहब की जगह वो है। तो बिलीव करना, हमें लगा कि यार ये पिक्चर बनानी ही नहीं चाहिए, हो गया बस, कैरी ऑन जट्टा हो गया, खत्म। तो बैठे बैठे एक दिन फिर वापस बातें चल पड़ी, तो हमें लगा यार पल्ला साहब का इतना नहीं था, वो खुद इतने एक्साइटेड थे फॉर कैरी ऑन जट्टा 4। मैं क्या यार अब वो बीच में ही रह गया, ये क्या हो सकता है। बात करते करते ना पूरी याद है एक, जब पिक्चर की बाहर की फर्स्ट एंट्री, हाँ, तो उनके पॉल वॉकर ऑलमोस्ट उनकी सारी पिक्चर शूट हो गई थी, थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने उनको सीजीआई क्रिएट करके पिक्चर में डाला था, 2-4 सीन, थोड़े सीन, बाकी शूट थी। पर कहती यार उन्होंने भी ऐसे किया था, कहते यार वो तो इन बिटवीन थी, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बंदा है ही नहीं और आप उसका वो एआई क्रिएट कर दो। तो मैंने कहा कि यार ये ऐसे करते हैं कि आइडिया बुरा नहीं है अगर जेन्युइन बनाया जाए, बट लेट्स टॉक टू आंटी फर्स्ट। पल्ला साहब जी की जो वाइफ है, हमने आंटी से बात करते, तो हम आंटी के पास चले गए। तो बैठ के बात हुई, देन शी स्टार्ट, खूब इमोशनल हो गई। कहते कि आप बेटा, कहते तेरे को खुद नहीं पता, कहते मैं देखना चाहती हूँ उनको, अगर वो देख सकते हैं किसी तरीके से। अच्छा, डर बहुत था मन में, मेरे तो बहुत ही था। मैं कहा कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि वो चीज़ सही ना लगे और लगे। तो फिर हमने पूरी कहानी सुनाई, जो हमारी कहानी बनी, ये फिल्म है। तो शी सेड ओके। फिर हमने, अच्छा उनका बेटे को हमने कास्ट किया हुआ था फॉर दिस पिक्चर, हमने सोचा था एज एक्टर उनको सेपरेट एक्टर कास्ट किया था। फिर मैंने उसको बोला कि जो पल्ला साहब का यही क्रिएट होना है, तो वो भी तू ही कर, क्योंकि तेरे को हर चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो फिर उसने वो किया। तो फिर हमने बनाया, जब हमारा पहला शॉट बन के आया तो हम खुद ही शॉक थे। तो फिर क्योंकि उन्होंने बहुत प्रॉपर, क्योंकि पल्ला साहब क्या है कि मेरे को डर बहुत था, मैं क्या पल्ला साहब को लोगों ने इतना देखा है
कि उनकी हर चीज का पता है, उनका स्टाइल पता है। लोग स्टेज पे उनकी मिमिक्री करते हैं, हाँ उनको पता है कि वो कैसे मुड़ते हैं, कैसे बोलते हैं, फिर आवाज भी करनी है, आवाज उनकी मैंने डब की, तो वो क्योंकि वो उसी पिच पे उसी फॉर्मेट पे करनी पड़ती है, फिर उसको एआई के साथ कन्वर्ट करते हैं उनकी टोन में। क्योंकि सबसे बड़ा पंगा क्या है कि उनका जो टाइमिंग का फॉर्मेट है, जैसे वो बोलते हैं करते हैं, वो चीजें होनी चाहिए। तो फाइनली फिर हम इतना डरते थे, क्योंकि हम पिक्चर में कैरी ऑन जट्टा में मैं बिन्नू क्योंकि भाई मैं और बिन्नू तो अपने फादर के साथ बहुत लड़ते हैं और हम गलत भी बोलते हैं उनको। तो डैडी नु की पता, डैडी हिल गया, डैडी पागल हो गया, तो अब पल्ला साहब है नहीं, तो ऐसा तो पल्ला साहब होते थे, वो बोलते थे थप्पड़ मार, अरे तू सही नहीं बोल रहा, ऐसे बोल, मैं हिल गया। तो हम लोग जो लोग बोलेंगे यार ये पल्ला साहब को बोल रहे हैं, तो फिर स्ट्रेस हो जाती थी, बैठते थे कि यार ये बोले, ये ना करे। फिर सोचते थे अगर पल्ला साहब होते तो वो क्या कहते, फिर हमें होता था कि हाँ उन्होंने कहना था कि ये कर वो कर। तो फिर आंटी ने भी कहा कि देखो बेटा अगर तो करना है तो जेन्युइन सही करो, कि ऐसे ना करो कि पिक्चर ही खराब हो जाए, कि आप वो चीज सोचो। तो हमने फिर वो चीजें बनाई करी, उसको बनाया उस हिसाब से, फिर सारी फैमिली ने पिक्चर देखी। तो उनको जब टीजर आया तो टीजर पहले उनके पास लेके गए कि हमको कैसा है, बहुत अच्छा। हमने वो उनका रिकॉर्ड भी किया था सुहानी को दिखा के, तो शी स्टार्ट क्राइंग के उनको तो बहुत ही वो लगा कि अच्छा है। तो मतलब पारी मैंने जब ट्रेलर देखा ना, मैंने ये ट्रेलर देखा और मैंने जब पल्ला साहब वो बनते हैं, पूरा फोटो से निकलते हैं, गर्दन नहीं है बन रही है धीरे धीरे, मैंने खुद देखा, मैं क्या पल्ला साहब तो नहीं रहे अभी, ये शायद कर ली होगी उन्होंने या फिर बहुत से लोगों को लगा कि शायद मैंने और सच में पारी ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, शायद पल्ला साहब खुद ही है, बिल्कुल। उन्होंने ब्लेसिंग दी इतनी। मैं जेन्युइनली बोलूं कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि एआई के साथ बड़े मिसयूज हुए हैं, ये पहले राइट तरीके के साथ कोई अच्छी चीज बनी है। यही बोला पास और यही बोलने वाली। कमेंट्स देखना, उन पे इतना लिखा है कि हम पहली बार कैरी ऑन जट्टा का टीजर देख के इमोशनल हुए हैं, मतलब नहीं तो हम हाउ देयर कॉमेडी पिक्चर है वो। नहीं यार ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ब्रेव भी है, पर मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज इससे और भी सीखने को मिली जो हम सब आर्टिस्टों के पीछे, मुझे लगता है कि सब आर्टिस्टों को, मैं भी अभी कर रहा हूँ, अपना पूरा अपने आप को प्रॉपर शूट करके ना वो सेव करके रख के जाना चाहिए। पल्ला साहब की तो हमारे पास काफी फुटेज थी, हमने बहुत मुश्किल से उनका एआई क्रिएट किया है। यहाँ पे अभी बहुत से लोग हैं, बाहर लोग हॉलीवुड में करने लगे, अपना पूरा स्कैन करके वो रखते हैं। कल को किसी आर्टिस्ट को कुछ हो जाए, उसकी फैमिली उनकी, अगर किसी पिक्चर में उनको कास्ट करना है, किसी ने उनको अच्छा लगा, उसकी फैमिली ने उनको राइट्स दिए, तो दे कैन यूज दैट विद द परमिशन ऑफ देयर फैमिली। ठीक है, तो उसके बाद भी, उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिली को उसकी इनकम आ सकती है, पैसे आ सकते हैं उस एक्टर के पैसे। और यार लेजेंडरी एक्टर आपके पास रह गया, आप उनको बना सकते हो। इससे बड़ी बात क्या होगी यार, क्या बात है यार। कितना अच्छा एआई का यूज किया सही तरीके से, जी। ऐसे लगता है कि पल्ला साहब अभी भी हमारे बीच में है भाई। अभी वो हो रहे हैं, जैसे अभी सिद्धू मूसेवाले के शो हो रहे हैं, तो होलोग्राम बनाया उन्होंने, तो वो शोज अब उनके फैंस के लिए, तो एक बार सिद्धू वापस स्टेज पे आएगा, नहीं है वो बड़ी बात है, वो चीजें अच्छी भी हो रही है। खुशी हो रही कि मतलब पंजाबी ने एआई दा सही काम किया भाजी, कितना मजा और क्या स्ट्रगल है लाइफ में, और बीवी ने क्या साथ दिया है भाभी जी ने। ये जो आपने बहुत ही बताया ज्यादा ना, अच्छी होती है, और एक साथ ग्रो करो, काम करो, एक दूसरे का स्ट्रगल देखो ना, प्यार और बढ़ता है भाई। ऐसा होता है हम कोई पार्टियां नहीं करते, कहीं नहीं जाते, शूटिंग करते हैं, ये अलग शूट करता है, मैं अलग, ऐसा था घर जाए वापस, बिल्कुल घर बुलाता है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि अब हमारे 2 बेटे भी, आप भी, बेटों के माँ बाप बैठे भी, मुंडिया के माँ बाप बैठे, इनके तो 3 है, हमारे 2 है, हमें भी पाजी का थोड़ा सा मुकाबला करना चाहिए, है ना पाजी? पूरा करना चाहिए।